बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। सीकर संभाग में पर्यटन की संभावनाएं तो कई हैं, पर उनके दोहन की तरफ जो ध्यान दिया गया वो बड़े विजन की ओर इशारा नहीं कर रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जब भी विकास की सोच सामने आती है तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत महसूस की जाती है। प्लान जो समावेशी हो, प्लान जो हर डायमेंशन में सोचा गया हो, एक ऐसा प्लान जो भविष्य को रेखांकित करता हो, जो भविष्य की सोच लिए हो। एक एक कर कदम उठाना भी आपको उस रास्ते की तरफ ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर बड़े पर्सपेक्टिव में एक बड़ा विजन आपके पास तैयार हो तो जाहिर तौर पर ये एक एक कदम बहुत तेजी से चलेंगे और आप विकास की ओर दौड़ लगाएंगे, न कि रेंग रेंग कर आगे बढ़ेंगे। बस इतनी सी बात सीकर संभाग के लिए अगर सियासत समझ जाए तो यहां से आप तय मानिए कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी बहुत होगी और दुआएं भी बहुत मिलेंगी। टॉपिक क्या है ये समझाने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। महंत विष्णु प्रसाद भारद्वाज जी श्री कल्याण धाम महामंदिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और रमेश शर्मा हमारे संभाग प्रभारी सीकर से। आप दोनों का स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। रमेश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। रमेश, देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है, एक विजन की जरूरत होती है। उस विजन में भविष्य को भी समझना जरूरी है, भविष्य की ओर किस तरफ से बढ़ना है ये भी समझना जरूरी है। जब आप इंडिपेंडेंटली खाटू श्याम जी के लिए घोषणाएं करें या सालासर बालाजी के लिए घोषणाएं करें या संभाग के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए या धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए आप घोषणाएं करें, क्यों ना उन्हें जोड़कर एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, एक सर्किट बनाने की बात हो तो मुझे लगता है कि एक ये डबल बेनिफिट लाएगा, भक्तों के लिए भी, लोगों के लिए भी, और तो और सरकार के लिए भी सोने पर सुहागा। देखिए सपिल, पूरे मामले की कहीं कहीं बात करें तो निश्चित रूप से इस बार खाटू श्याम जी और सालासर को रेलवे से जोड़ने का प्रयास जरूर हुआ है और निश्चित रूप से इनके लिए सर्वे के लिए भी बजट मिल गया है। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए सपिल, सीकर संभाग ऐसा संभाग है जिसमें काफी धार्मिक स्थल है। रिंगस में बाबा भैरू जी का है, तो खाटू श्याम जी में सालासर धाम है, शेखावाटी की कुलदेवी चीण माता यही है। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चले धार्मिक स्थल की और पर्यटन की बात करें तो हर्ष की पहाड़ी है, जहाँ पुरातत्व का अपना एक अलग महत्व है। फिर इसके बाद में आप सालासर धाम चली जाइए, बालाजी धाम बड़ा धाम है जो बड़ी बड़ी जिसकी मान्यता है। इसके बाद में आप लोहारगढ़ धाम आ जाइएगा, माता शाकंभरी का आ जाएगा। तो अब धीरे धीरे ये बनने लगा है कि भाई ये जो सीकर संभाग है उसको, ये जो धार्मिक स्थल है उनको एक कॉरिडोर मिल जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के आर्थिक हालात तो सुधरेंगे, साथ में देश और प्रदेश में भी खुशहाली रहेगी। अब देखिए, बाबा श्याम का लक्खी मेला चल रहा है, करीबन 40 लाख श्याम भक्तों को आने की यहाँ संभावना है। कल भी यही थे कि कल 5 से 6 लाख श्याम भक्तों ने दर्शन किए। एकादशमी को बड़ा मेला भरेगा। तो सभी लोगों का यह है कि यहाँ से खाटू श्याम जी के बाद अब कोई व्यक्ति सालासर जाना चाह रहा है, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं शेखावाटी की कुलदेवी जीण माता के दर्शन करूं। तो ऐसे में अगर एक यहाँ कॉरिडोर बन जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ हो जाए कि साहब किसी भक्त को सालासर जाना है तो ठीक है साहब, आपको ये व्यवस्थाएं मिल रही है कि किसी भक्त को अगर जीण माता जाना है कुलदेवी तो आपको ये व्यवस्था मिली है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है राज्य सरकार की, निश्चित रूप से शेखावाटी में अगर धार्मिक स्थलों का एक टूरिज्म बन जाए, एक सर्किट बन जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा। और एक बड़ा काम नहीं होगा, बाकी आने वाले भक्तों को भी बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ प्रदेश के लोग तो नहीं आते हैं, देश के लोग आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि खाटू श्याम जी आए हैं तो मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे का सफर और करना है और आप सालासर जा सकते हैं, क्योंकि कई बाहर से आने वाले खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट जाते हैं, उन्हें नहीं पता आगे कैसे जाना है और क्या करना है, उनकी प्लानिंग में ये चीज नहीं आ पाती। महंत विष्णु प्रसाद भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि लक्खी मेले में आए जो भक्त हैं वो खाटू श्याम जी के दर्शनों के बाद अन्य दरबारों में भी मत्था टेकने जाएं, कितनी बार ये होता है? क्या क्या है कि सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन करने जो लोग आते हैं वो ज्यादातर ट्रेन से आते हैं और वो आके साला खाटू श्याम जी दर्शन करते हैं। उसके बाद में उनके पास समय इतना बच नहीं पाता वहां पे दर्शन के बाद में कि वो कहीं और जा पाए। तो ये अगर रेल सुविधा ये सब सुविधाएं बढ़ती है तो निश्चित तौर पे वो सीकर शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी तीर्थ है, धर्म स्थान है, उनको देखें, उनके पास सुविधा रहे कि हम यहाँ से सीधे वहां जाएंगे और वहां से हमारा सीधा जहाँ भी उनको गंतव्य तक जाना है वो जा सके। अब इस सुविधा के लिए अगर सरकार इसको खाटू श्याम जी को, सालासर को, जीण माता जितने भी स्थान है, अगर इनको रेलवे लाइन से जुड़ते हैं तो आने वाले भक्तों को सुविधा भी होगी, उनका समय भी बचेगा। समय रहेगा तो वो लोग सब जगह जाने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल। अच्छा देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई पहाड़ी इलाका घूमने जाएं, या मान लीजिए हम पहाड़ी इलाके नहीं जा रहे हैं तो गोवा चले जाएं या महाराष्ट्र चले जाएं या जम्मू कश्मीर चले जाएं, वहाँ पर लोकल लेवल पर टूरिज्म के पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस ये कि भाई 2 नाइट 3 डे या 1 नाइट 2 डे, उसमें होता यह है कि वो 4 जगह आपको ले जाते हैं। तो ऐसा कोई पैकेज सिस्टम भी मैंने देखा नहीं, जबकि ये मेरा सजेशन है कि अगर इस तरह के पैकेजेस सरकार खुद बनाएगी तो भक्तों का खर्चा भी कम होगा और वो हर जगह जाना चाहेंगे। इतना समय तो भक्त निकाल के आता ही है। जी जी। जिस प्रकार अपन ये देख रहे हैं कि भाई जैसे अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर बना है उसकी सुविधाएं बढ़ी, से रेल के जरिए जिन भी जरिए, तो वहां पे आप दर्शनार्थियों की भारी संख्या पहुंच रही है क्योंकि लोगों को सुविधा मिल गई, व्यवस्था मिल गई, तो लोग बाग ज्यादा ज्यादा प्रयास करते जाने का और उस स्थान से जुड़ने का और उसके आसपास के क्षेत्र को देखने का। तो अगर यहाँ भी ऐसा होता है तो जरूर खूब लोग जुड़ेंगे। आज सीकर में लगभग 25 से 30 लाख बाहर से जो लोग हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, वो खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। अगर उनके पास अगर समय की और साधनों की व्यवस्था हो तो वो लोग सालासर भी जाना पसंद करेंगे, हर्ष देखना, जीण माता, शाकंबरी, हमारे कल्याण राम, मतलब हर जगह जुड़ेंगे वो लोग अगर उनका समय और सुविधा उनको मिलेगी। जाहिर तौर पर रमेश, आपको पता है कि अयोध्या में जिस तरह से काम हुए हैं वो सिर्फ राम मंदिर को लेकर नहीं हुए हैं। आप पूरे अयोध्या में अब आप घूमेंगे तो एक अलग ही अयोध्या नगरी नजर आती है। दूसरी बात यह है कि यूपी से कोई भी वहां जाना चाहे या कहीं से कोई भी जाना चाहे, अब तो राजस्थान से स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, आप हर स्टेट से अगर बातचीत कर लें तो मेरे ख्याल से हमारा खुद का एक अयोध्या डेवलप हो जाएगा खाटू श्याम जी के आसपास। देखिए स्वप्निल, बाबा श्याम का जो अब धीरे धीरे जो कहा जा सकता है कि एक प्रचार प्रसार की बात करें या बाबा श्याम के लक्खी मेले को, तो एक मोटा अनुमान है कि लक्खी मेले में 40 लाख लोग आते हैं। इसके अलावा आए दिनों की अगर बात करें, देखिए एकादशमी है और द्वादशी है, शनिवार और इतवार, तो इनमें करीब ये माना जाता है कि बाबा के महीने में करीबन 15 से 20 लाख भक्त आ रहे हैं। और अंदाज करें अपने पूरे साल भर का, तो आप अंदाज करिए कितने बड़े श्याम भक्त हैं। अब उनको अगर बेहतरीन थोड़ी सी भी सुविधाएं अगर यहाँ से मिल जाए, एक सर्किट बन जाए कि साहब शाकंबरी का सर्किट आपका अलग बन गया। और देखिए सबसे बड़ी कि ये जितने भी धार्मिक स्थल सफल भाई है, इनका अपना अलग महत्व है। सालासर में बालाजी धाम है, उनका एक अलग महत्व है। बालाजी के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तो नहीं बल्कि देश से विदेश से भी लोग आ रहे हैं। ये बड़े इतने बड़े धार्मिक स्थल है जो राजस्थान नहीं, लेकिन रमेश देखिए, मैं अगर ये कहूं ना कि आप एक दिन में संभाग के 2 से 3 प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकते हैं तो लोग एक बार की मानेंगे नहीं, जबकि ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। मेरा ये मानना है कि अगर 5 से 15 लाख महीने में भक्त आ रहे हैं या 40 लाख मेले के दौरान आ रहे हैं, इनके आधे न सही लेकिन 25% या 30% भक्त तो दूसरी दरबारों तक भी पहुंच पाए। इस सोच की कमी है, इस विजन की कमी है। देखिए अभी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेलवे की अगर बात करें, रेल सेवा से भी अगर खाटू श्याम जी बहुत जल्द जुड़ने के दावे राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कर रही है। और अगर रेल सेवा से भी जुड़े तो सबसे एक थोड़ा सा कहा जा सकता है कि एक ठहरा होगा। कहने का मतलब श्याम भक्त अब रिंगस से न उतर करके वो सीधी खाटू नगरी पहुंचेंगे। तो एक तो बेहतरीन सुविधा ये होगी कि चलो भाई रेलवे का साधन हो गया, रेलवे से देश भर के लोग सीधा खाटू श्याम जी पहुंचेंगे। खाटू श्याम जी के बाद में अगर उनको सालासर जाना है तो सालासर को भी अब रेलवे से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो देखिए इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है, लेकिन सही समय पर अगर विकास होते हैं, सही समय पर अगर ये सब चीज दे पाते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पहला कदम है। अब धीरे धीरे मांग उठने लगी है कि साहब जैसे एक कॉरिडोर का ही निर्माण कर दिया जाए ताकि लोग अपनी कुलदेवी का भी दर्शन कर सके, अपने कुलदेवी आराध्य देवी है उसका भी दर्शन करें। लोहारगढ़ धाम है वो प्रसिद्ध धाम है शेखावटी का, कहा जाता है कि महाभारत का एक उसका अलग महत्व है। तो अगर ये सारे धाम अगर एक साथ हो जाए, 7 बड़े तीर्थ हमारे यहाँ है, सबको जोड़ करके, शाकंबरी माता का मंदिर है बहुत अच्छा है, तो इन सबको जोड़ करके कॉरिडोर बने तो निश्चित रूप से सफल भाई ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 दिन सरकार खुद अपने पैकेजेस बना सकती है। भाई रोडवेज तो सरकार के अंडर में ही है, रोडवेज के जरिए पैकेजेस बन सकते हैं। प्राइवेट वालों पर थोड़ी सी लगाम कस लें तो जो भक्त है वो ज्यादा लूटे भी नहीं जाएंगे। लेकिन इस कॉरिडोर के बनने का एक बड़ा बेनिफिट जो शायद लोग नहीं इस वक्त समझ पा रहे हैं या सरकारों का ध्यान नहीं है, वो ये है कि अगर सर्किट बनेगा तो होटल्स खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी,
लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उस रोजगार के अवसर से भाई डायरेक्ट राजस्व तो सरकार का भी बढ़ना है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। तो मुझे तो इसमें पॉजिटिव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। नेगेटिव अगर कुछ है तो उस पर चर्चा कर उसको दूर किया जा सकता है। महंत विष्णु प्रसाद जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। महंत जी, जैसे हम ही लोग जब खाटू श्याम जी आते हैं तो खाटू श्याम जी के दर्शन कर या तो वापस लौट आते हैं, या फिर बहुत हद खाटू श्याम जी से सालासर के दर्शन करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि एक दिन में आप कम से कम 3 दरबारों में मत्था टेक सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि उस तरफ ध्यान दिया नहीं गया। मैंने नहीं देखा है कि कोई लोकल टूर पैकेजेस किसी प्राइवेट कंपनी ने खोल दिए हो कि आप अगर 2 दिन के लिए भी यहाँ आ रहे हैं तो हम आपको इतनी जगह दर्शन करा देंगे। अभी उस तरफ सोच गई ही नहीं है लोगों की। भाई क्या है कि जो भी मेले में ये जो लोग आते हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयास करते हैं कि इनसे ज्यादा क्या ले लिया जाए। तो इसके चलते वो लोग, आधे लोग तो सक्षम न होने कारण नहीं जा पाते, आधे लोगों को रास्तों का पता नहीं, आधे लोगों को ज्ञान नहीं है कि भाई कौन सी जगह कहाँ है, हमें कैसे जाना चाहिए, क्या साधन होना चाहिए, क्या उनकी रेट होनी चाहिए, क्या उनके संसाधनों के हमारे चार्ज होना चाहिए। तो इस पे अगर सरकार काम करे तो लोग तैयार हैं, लेकिन लोगों को सुविधा, सुरक्षा और यात्रा की सुविधा सुरक्षा के चलते ये थोड़ा सा डेवलप नहीं पा रहा। सरकार इस और ध्यान दे कि बसों का, ट्रेन का, सबका इन संसाधनों के पैकेज बना के लोगों को सुरक्षित तरीके से लेकर ले जाए तो लोग तैयार हैं। जो लाखों की संख्या में श्याम भक्त, सालासर बालाजी के भक्त सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको अगर सुविधा मिलेगी तो सबको ही सुविधा मिलेगी, क्षेत्र को भी सुविधा मिलेगी। अच्छा, एक दिक्कत और है, अगर सरकारों को इस तरह का आइडिया दिया जाए या बोला जाए तो वो सबसे पहले तो ये आता है, काम करते हैं कि हम सारी चीज़ों को अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो ऑलरेडी इलाके में है। जी जी बिल्कुल, संसाधन है उनके, बस व्यवस्था करनी है। ट्रेन होगा, इत्यादि साधन है जो इनको अगर जोड़ा जाए तो ये काम अच्छा हो सकता है। सरकार को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से बसेस चलाई जा सकती हैं, स्पेशली इसी लिहाज से यहाँ आने के बाद पैकेजेस डेवलप हो सकते हैं। रेल आने के बाद तो और सुविधाएं मिलेंगी। एक खास बात यह भी है कि अगर किसी तरह से इस इलाके को हवाई सेवा से भी जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो सोने पर सुहागा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरुआत में वो हवाई सेवा कमा पाएगी, लेकिन जब 1-2 साल 2.5 साल में लोगों को पता चल जाएगा तो मुझे लगता है हवाई सेवा भी सरकारों की और जो विमानन कंपनियां हैं उनके लिए एक फायदे का सौदा बन सकती हैं। अगर किसी को शक है तो वो इस इलाके से आई तस्वीरें, भक्तों के रैले को देख सकता है। महंत अवधेशाचार्य जी लोहारगल पीठाधीश्वर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। महंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी विकास की बात की जाती है तो एक एक क्षेत्र को एक एक क्षेत्र समझकर बात की जाती है, लेकिन अगर पूरे संभाग के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़कर एक विजन या एक सोच बनाने की कोशिश हो तो वो बहुत बड़ा प्रयास होगा। महंत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको इस विषय पे चर्चा क्या करूं। मेरे लोहारगल इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, हम लोग इस शेखावाटी के बड़े विषय पर रहते हैं। हमारा पूरा क्षेत्र जो है शेखावाटी बड़ा नामी प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में घिरा हुआ तीर्थ के रूप में है ये पूरा। शेखावाटी में खाटू श्याम से 60 किलोमीटर दूर है। सीकर के नजदीक हमारे ही पास में पड़ता है सालासर और किरोड़ी, हमारे शाकंभरी, पूरा तीर्थ को से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। इसके लिए हमें ये जो आज आपने जो विषय रखा है बहुत बड़ा विषय है। इसको सरकार चाहे तो पूरा कॉरिडोर बना सकती है। राजनीति में इस समय सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार है, तो आप इसमें सरकार को यह अवगत कराएं कि इस तीर्थ को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेनों से जो भी आवाजाही है सबसे सुगम रास्ते हों और बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग इसको क्षेत्र को पूरा कॉरिडोर बना के इस तीर्थ का विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूं महंत जी, तो आप मुझे बताइए, ज्यादा दूर नहीं है खाटू धाम से लोहारगल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए लक्खी मेले के दौरान 40 लाख भक्त आए, उनमें से कितने लोग लोहारगल आते हैं? उनके पास समय है और वो आ सकते हैं, लेकिन क्या 10 लाख भी लोग लोहारगल की तरफ आ पाते हैं? या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या उनके पास संसाधन नहीं है, या फिर क्या हो रहा है? जी जानकारी है, लेकिन 60 किलोमीटर दूर है। प्रॉब्लम ये है कि लोहारगल में आने के लिए एक ही रास्ता है और दूसरा वहां पे बहुत ज्यादा
रश रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? संसाधनों की, आने जाने वाली व्यवस्थाओं की। अगर ये कॉरिडोर बने पूरे क्षेत्र का, क्योंकि लोहारगल खाटू श्याम जी से इसलिए जुड़ा हुआ है कि खाटू श्याम जी का शीश लोहारगल से गया था और भगवान सूर्य ने उनको दिव्य चाक्षु दी थी युद्ध देखने के लिए। तो लोहारगल अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, धरती का पहला तीर्थ है। तो बहुत बड़ी बात है कि खाटू श्याम आने वाले यात्री हो, सालासर आने वाले यात्री हो, या लोहारगल 24 सूर्य क्षेत्र के अंदर जो यात्री आते हैं वह पधारे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लोगों को जोड़ने के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, रास्ते सुगम होंगे, संसाधन जुटेंगे, लोगों को रुकने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी, तो लोग बाग जरूर आएंगे। ठीक है रमेश, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए किसी तरीके से रेल तक तो सोच पहुंची है, लेकिन क्या हवाई सेवा तक कोई सोच पहुंची है? उसे लेकर किसी तरह की कोई कवायद हुई है क्या? किसी तरह से किसी एरिया को चिन्हित करने की कोशिश हुई है? देखिए सफिल, कई चीजें अभी मैं कह सकता हूं कि अभी सीकर संभाग बना है। सीकर संभाग बनने के बाद लोगों को एक उम्मीद भी है कि निश्चित रूप से अब कहीं न कहीं विकास होगा और विकास के कहीं के रास्ते खुलना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी अपने धार्मिक स्थलों की अगर कहीं बात करें या पर्यटन स्थलों की कहीं बात करें तो सुविधाओं का अभाव अभी भी है। जब तक कि इन क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होगी एक आम भक्त के लिए, चाहे वो आपके कहा जा सकता है कि आने जाने की, जैसे अभी महाराज कह रहे थे, लोहागल पीठ महाराज कह रहे थे कि साहब अभी इनको नहीं जोड़ा जा रहा है, अभी हमसे ये दूर है। तो एक इस तरीके का बने, जैसे आपने पहले शुरुआत के बुलाया है, पंचतंत्र के शुरुआत में भी आपने सभी कहा था कि खाटू श्याम जी के बाद अगर कोई जाना भी चाहे, लोहारगल धाम हो चाहे आपका शाकंभरी माता धाम हो, कोई भी बड़ा धार्मिक स्थल हो, तो इस तरीके का एक कॉरिडोर अभी बना नहीं कि भाई चलो खाटू श्याम जी पहुंच गए, इसके बाद में भी चलो ये 6 बड़े धाम है, इनका दर्शन करा करके सब हम आपको जयपुर छोड़ देंगे या हम आपको एयरपोर्ट पे छोड़, इस तरीके की एक आवश्यकता है। और आने वाले तो जो प्राइवेट वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, देखिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भक्त आपस में ये बात करते हैं, यार जाना तो मैं सालासर भी चाहता था, लेकिन अभी कैसे जाऊंगा, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूं, बाद में कभी मैं देख लूंगा कि सालासर में दर्शन करने आ जाऊं। इसी तरह से मुझे लगता है कि हर प्रमुख दरबार के लिए भक्त इसी तरह से सोच के आते हैं। मुश्किल से 1 या 2% लोग हैं जो यहां से आगे बढ़कर किसी एक और दरबार में मत्था टेकते हुए वापस घर लौटते हैं। लेकिन अगर 1.5 या 2 दिन का भी वो समय निकाल लें और पैकेज हो, तो वो इस संभाग के सारे नहीं तो कम से कम 60% दरबारों को तो कवर कर ही लेगा। अब मेरी जो समझना चाह रहा हूं रमेश, वो ये कि क्या लोकल लेवल पर प्राइवेट सेक्टर ने ही सही क्या इस तरह के पैकेजेस बनाने की कोशिश की, और अगर की है तो वो कितना किराया ले रहे हैं, वो वाजिब है या नहीं है? देखिए सपन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब आवश्यकताएं हैं वो और हुई, अब आवश्यकताओं में अब सुविधाओं में विस्तार करना ही होगा। जिस तरीके से आप पहले शुरुआत में ही कह रहे थे वही है कि अब धीरे धीरे इस ओर ध्यान दे राज्य सरकार, और अगर इच्छाएं शक्ति बड़ी हो, अभी आप चर्चा करेंगे कि आज ये जितने भी आपके एयरपोर्ट की अगर छोटी हवाई पट्टी भी बन जाती है, कोई कलकत्ता का व्यक्ति है वो सीधा बाबा के दरबार में जरिए हवाई यात्रा से आना चाहे, तो एक इस तरीके की मांग उठने लगी है कि साहब रेल सुविधा के साथ साथ इस इलाके में कोई हवाई अड्डा इस तरीके का बन जाए जिसे व्यक्ति सालासर या खाटू श्याम जी जहाँ भी जाना चाहिए अपना चला जाए। लेकिन ये एक अलग बात हो गई। अब अपन मुद्दों की बात करें कि हवाई यात्रा के साथ साथ सबसे पहले है कि धरातल पे जो सुविधाएं होनी चाहिए उसका मूर्त रूप देना होगा, और मूर्त रूप देने के लिए देखिए सफल भाई की सीधी सी बात है कि राज्य सरकार कोई इच्छा शक्ति है वो बड़ी होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति देखिए, आपने यूपी में अभी अयोध्या में जो सब कुछ हुआ, अयोध्या में कोई भी व्यक्ति जा रहा है उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, रेलवे स्टेशन के बाद उनको जो सुविधाएं चाहिए वो वहां मिल रही है। उसी तरीके से आप अभी उज्जैन में देख लीजिए, काशी इंदौर वाला देख लीजिए, तो एक कॉरिडोर जब बनता है तो सुविधा को बढ़ाना पड़ेगा, और राज्य सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दे अगर धार्मिक स्थलों पे तो एक अच्छा कॉरिडोर। अच्छा, खास बात यह है कि जैसे सरकार के द्वारा जो प्रीपेड बूथ्स होते हैं वो बूथ्स बनाए जाते हैं और सरकार के स्तर पर व्यवस्थाएं होती है ताकि भक्तों से एक्स्ट्रा पैसा न लिया जा सके। मैं महंत विष्णु महाराज आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे उज्जैन में अगर हम जाएंगे तो प्रीपेड बूथ से पर्ची कटाकर दिन भर के लिए वो कम से कम हमें 7 से 8 मंदिरों के दर्शन उज्जैन में करवा देते हैं। तो वैसा कोई सिस्टम यहाँ पर है नहीं। अब जो राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र होते हैं उसमें वो सालासर को अलग काउंट करते हैं, वो खाटू श्याम जी को अलग काउंट करते हैं, कल्याण धाम को अलग काउंट करते हैं, और घूम फिरकर बजट में भी एक आध घोषणाएं इनसे जुड़ी हुई हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी के सोच में भी नहीं है कि इन सबको मिलाकर एक बड़ा काम किया जा सकता है।
बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो सरकार को नुकसान कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आने इतने सारे लोग आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के और अन्य कई प्रकार के लोग, सरकार को कुछ मिलने वाला, ये इसमें कुछ लगने वाला सरकार से नहीं है। सरकार को खाली इस सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, जिसके लिए कोई भी मान लो कि उस तरीके से कि रेल को है, प्राइवेट जो गाड़ियां हैं, इन सबको व्यवस्थित करके इनका सिस्टम तय करना है कि भाई आपका ये सिस्टम है, आपको ऐसे से करना है। इसमें खाली एक व्यवस्थित व्यवस्था अगर सरकार चाहे तो यहाँ के दर्शनार्थियों को, यात्रियों को दे सकती है। और उसमें पूरे दिन में अगर चाहे कोई आदमी तो 20 से 30 जगह जाकर और शाम को 12 घंटे में अपने गंतव्य तक जा सकता है। बिल्कुल। 12 घंटे का पूरा, अगर शेखावटी के क्षेत्र के देखे सारे तीन, तो 12 घंटे में वो कर सकता है अगर देखिए सुविधा हो हो क्या तो। रहा है, मैं महंत अवधेशाचार्य जी आपके पास आ रहा हूँ। हो क्या रहा है, जब भक्त यहाँ पर आते हैं, लोगों ने भी देख लिया कि भाई इतनी फैसिलिटीज हैं, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो कभी कोई अब मन माफिक दाम वसूलने लगता है खाने पीने में। मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, लोग अपनी दुकानें खोल पाएंगे, ढाबे खोल पाएंगे, होटल खोल पाएंगे। इसके अलावा और भी जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, रोजगार के अवसर खुलते हैं, कॉरिडोर बनता है तो साफ सफाई के लिए लोग रखे जाएंगे, तो रोजगार तो बहुत सारा अवेलेबल होना है, सरकार को राजस्व भी मिलेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जो मंदिर कमेटी की ओर से या जो व्यक्तिगत स्तर पर या भामाशाहों की ओर से जो कुछ हो सकता है वो तो 100% किया जा रहा है। चूक कहां पर हो रही है, सोच क्यों नहीं ये सोच किसी क्रांति में क्यों नहीं बदल पा रही है? जी, क्रांति में बदल सकता है, विषय नहीं है। तो सरकार को खाली इस ओर देखना है। जैसे अभी हमें पिछली बार सरकार ने वहां पे कॉरिडोर बनाया, वो स्थान इतना डेवलप हो चुका है कि वहाँ लोगों का आवागमन बढ़ गया है। अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर में इतनी व्यवस्था हो चुकी है, लाखों श्रद्धालुओं को तो फायदा मिला ही मिला, जो वहां रह रहे थे उनको फायदा मिला, प्लस उस जगह पे जहां पर मंदिर बना, उस मंदिर के आसपास सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई और आज वो डेवलपमेंट की ओर चला गया, लाखों व्यापारियों को फायदा मिला। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को सिर्फ इससे और ध्यान देना है कि ये जो हमारे पर्यटक के बड़े बड़े केंद्र हैं, उनको हमें जोड़ना है, उनको एक दूसरे से जोड़ना है, साथ ही व्यवस्थाएं बनानी है, रास्ते सुगम बनाने हैं, वहां आने जाने वालों के लिए व्यवस्थाएं जो रहने की है वो बनानी है। साथ ही यात्रियों के लिए पर्यटक क्या चाहता है कि जब दर्शन के लिए आता है तो वो परिवार साथ लेके आता है, तो परिवार के साथ में वो कहीं जाए और बच्चों के साथ एंजॉय भी कर पाए और घूम भी पाए और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर ले, तो दोनों तीनों चीज साथ हो सकती है। लेकिन सरकार को अब हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, शेखावटी का एक ऐसा अरावली पर्वत श्रृंखला है जो उधर अगर हम देखें राजस्थान के तो माउंट आबू जो है वो हमारे बॉर्डर पे है, और इधर अगर हरियाणा बॉर्डर पे हम देखते हैं तो ये पड़ता है लोहारगल। तो इस लोहारगल की जो अरावली पर्वत श्रृंखला में जो तीर्थ स्थल है, चाहे वह किरोड़ी हो, चाहे शाकंभरी हो, चाहे हमारे लोहारगल हो मुख्य, तो लोहारगल की ये जो 24 कोसी परिक्रमा लगती है, इस परिक्रमा क्षेत्र में हम लोग इतना डेवलप कर सकते हैं, यहाँ एक पहाड़ पे झील भी बना सकते हैं, यात्रियों के आने के लिए हम रोप वे लगा सकते हैं, और इस जगह हम अगर ट्रेन की सुविधा मिल जाए तो यात्री पता नहीं पूरे क्षेत्र में घूमता हुआ, चाहे वह क्या बात शाकंभरी जाए, वह किरोड़ी जाए, लोहारगल जाए, साथ में खाटू श्याम जी है, जीण माता है, सालासर है, अपने झुंझुनू रानी सती है, मनसा माता है। ये जो पूरा का पूरा पर्यटक का एक बहुत बड़ा हब है, और यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए हम आ सकते हैं, सारे व्यक्ति आते भी हैं, लेकिन वो किसी न किसी संसाधन से छूट जाते हैं, उनको वो व्यवस्था ही नहीं मिल पाती, इस वजह से परेशान होता है व्यक्ति, तो वो परेशानी में नहीं आना चाहता। आज का युग है 4G 5G चलने वाले युग में, हम लोग चाहें कि हम 2G टावर भी नहीं पकड़े तो कैसे पार पड़े ना रहे। ठीक है, तो लेकिन गजब की बात है रमेश, कण कण में संस्कृति है और पग पग पर प्रकृति है, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर कोई एक सोच के साथ दोहन करना चाहे। पर इतना तो साफ है, मेरी ये अंतिम बात है रमेश, आप इसको क्लोज करेंगे चर्चा को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर शुरुआत करनी है तो शुरू से ही करनी होगी, ये नहीं हो सकता कि बीच में से कुछ किया जा सके। देखिए सपिन भाई, आपने काफी कुछ सही कहा है, और अब सरकारों को भी इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं सुविधाओं का, ये जैसे अभी महाराज श्री करे, सुविधाओं का अगर विस्तार हो तो निश्चित रूप से धार्मिक और ये जो पर्यटन है, क्योंकि जैसे हर्ष की पहाड़ी है, इसी के साथ ये शाकंभरी की अरावली की पहाड़ियों में काफी ऐसे धार्मिक स्थल है, लोग अपने धार्मिक दर्शन भी करें, साथ में घूमना भी होता है। लेकिन अब भी आवश्यकता है कि देखिए कहा जा सकता है कि अब सुविधाओं को अगर बढ़ोतरी होती है, कॉरिडोर होती है, 4 लेन अगर सड़कें होती है, अच्छी व्यवस्थाएं अगर यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा आने वाले वक्तों को, तो वो सह परिवार आएंगे, 2-3 दिन रुकेंगे, देश और प्रदेश में आर्थिक स्थितियां हैं वो भी ठीक होगी, और परिवार सहित अपने जैसे छुट्टी मनाने के लिए लोग बाहर जाते हैं
वो अपने धार्मिक स्थलों पे आज में लोग क्या समझ रहे हैं कि मुझे अच्छी ऐसे धार्मिक स्थल पे एक अच्छी सुविधाएं मिल जाए जो परिवार के साथ 2-3 दिन तक वहां रुक सके, अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दे, धार्मिक दर्शन भी हो जाएंगे प्लस घूमना फिरना भी हो जाएगा। लेकिन हल्का सा, बहुत बड़ा नहीं, अगर सरकार, राज्य सरकार ने इन हमारे यहाँ के धार्मिक स्थलों पे ध्यान दिया। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ क्लोजिंग के टाइम पे सफल भाई, कि सारे मंदिरों के महंत और पुजारी इस बात को तैयार है कि राज्य सरकार को अगर कोई भी मदद चाहिए, राज्य सरकार अगर एक कदम आगे बढ़े तो यहाँ के मंदिरों के महंत पुजारी वो सब राज्य सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ा करके कुल आगे मिलाकर चल रहे दम दिखाना होगा और कदम उठाना होगा। हालात तो अपने आप बेदम हो जाएंगे और एक नया सपना साकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।